Hello students, how are you? I am Keshav and I am your biology teacher. And in the last video we have discussed about the respiration. Now we will discuss about the transportation in animals. First is the blood and its components. Transportation. Now the first thing is the definition. What is transportation? As per the name suggest, transport means ट्रांसपोर्ट करना किसी भी सब्सटेंस का। हमने जो ट्रांसपोर्ट अभी देखना है यहाँ पर हमारे एनिमल के अंदर और प्लांट के अंदर, दोनों के अंदर हम ट्रांसपोर्ट देखेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं एनिमल की बात करूँगा, प्लांट की बात हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो एनिमल के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ट्रांसपोर्टेशन किस चीज़ का होगा? वो ट्रांसपोर्टेशन या तो होगा ब्लड का या वो होगा किसका? लिम्फ का। तो ब्लड और लिम्फ जिसका भी हमने ट्रांसपोर्ट करना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए किसी ट्रांसपोर्ट ऑर्गन की हमें नीड होगी। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें कि व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन। इट मीन्स it is a process in which a substance made in one part of the body of an organism is carried to the other part of the body। एक जगह पर कहीं कोई सब्सटेंस अगर होता है उसको किसी अनदर प्लेस पर, ठीक है, ट्रांसफर करने के लिए जो सिस्टम बना हुआ है उसको हम ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन क्या क्या है देखिए, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का और लिम्फेटिक सिस्टम। इसके लिए दो सिस्टम रिस्पॉन्सिबल हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, क्योंकि एक तो ब्लड का ट्रांसपोर्ट होगा और दूसरा किसका? लिम्फ का ट्रांसपोर्ट होगा। अभी हम ब्लड करेंगे, लिम्फ हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्लड की बात कर लेते हैं, इसके कंपोनेंट्स की, कि ब्लड के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो ब्लड के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? ये 4 तरह के इसके अंदर कंपोनेंट्स हैं। आपने इन प्रीवियस क्लासेस पढ़ा ही होगा। एक तो प्लाज्मा, दूसरा आरबीसी, तीसरा डब्ल्यूबीसी और फोर्थ है उसमें प्लेटलेट्स। तो सबसे पहले हम ब्लड के बारे में डिस्कस करें तो ब्लड है क्या? इट इज ए रेड कलर लिक्विड विच सर्कुलेट्स इन अवर बॉडी। ये रेड कलर का लिक्विड है जो बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है। एंड ये जो रेड होने की इसकी रीजन क्या है, किस वजह से ये रेड है? तो ये आरबीसी की वजह से रेड होता है। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, नाम से सजेस्ट है आरबीसी रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल्स की वजह से ब्लड का कलर जो है वो रेड होता है। और आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन का डिस्कशन हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में पहले ही कर चुके हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने देखा कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाना, मतलब कैरी करने के लिए हीमोग्लोबिन की नीड पड़ती है। तो हीमोग्लोबिन इज द कैरियर फॉर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फर्स्ट इज प्लाज्मा, ये पहला कंपोनेंट है ब्लड का, विच इज हैविंग 90 to 92% ऑफ वाटर। ये पेल येलो कलर का होता है लिक्विड और 90 to 92% इसमें वाटर रहेगा और 10% इसमें डिजॉल्व्ड सब्सटेंस रहेंगे। कौन कौन से? जैसे प्रोटीन्स हैं, डाइजेस्टेड फूड है, ग्लूकोज है, फैटी एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, ग्लिसरॉल है। ये सब्सटेंसेस कहाँ से हैं? आपको पता होगा कि जब हम फूड का डाइजेशन पढ़ते हैं तो जब उससे नेक्स्ट स्टेप एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन के अंदर जो फूड है वो ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स, ग्लिसरॉल की फॉर्म में ब्लड के अंदर ही एब्जॉर्ब होता है। तो वही कंपोनेंट के डिस्कशन हम कर रहे हैं। It also contains O2, CO2, NH3 means ammonia, urea, uric acid, creatinine, etc. These are the waste products. Oxygen is not a waste product. Carbon dioxide, ammonia, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, इन ये सब भी किसमें प्रेजेंट है? ये सब भी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर प्रेजेंट होंगे, क्योंकि ब्लड ही इसको कहाँ तक लेके जाएगा? किडनी तक लेके जाएगा, ताकि इन सब सब्सटेंसेस को रिमूव किया जा सके जो कि हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में रीड करेंगे। क्लियर? तो इसके अंदर जो कंटेंट थे प्लाज्मा के अंदर उन सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है इसके अंदर आरबीसी। आरबीसी 45% ऑफ ब्लड का पार्ट होता है और ये ऑक्सीजन कैरी करती हैं, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फ्रॉम द लंग्स टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी, ये लंग्स से सभी सेल्स तक ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करती है। और ये हमारी बॉडी के अंदर बोन मैरो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जॉइंट्स में। तो बोन मैरो से इनकी फॉर्मेशन होती है। इनको इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं।
इसका एक नाम और भी है, क्या नाम है? इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स, इनको इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। और आरबीसी तो आपको पता ही है, आरबीसी इसका नाम है। नेक्स्ट इज द डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या है? दे फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। आप लोग 9th में भी पढ़ चुके हैं वाई डू वी फॉल इल चैप्टर, उसके अंदर भी डब्ल्यूबीसी था, आरबीसी था, ये सब। तो उसमें ये फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, कोई भी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाएगा या कोई भी पैथोजन बॉडी में अटैक करेगा तो डब्ल्यूबीसी एज अ सोल्जर हमें प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। थर्ड इज द प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का काम आपको पता होगा, ये कोगुलेट करने में हेल्प करती है ब्लड को। इन केस कहीं कभी भी कट लग जाता है बॉडी में तो ब्लड का क्या होना शुरू हो जाता है? फ्लो। तो बॉडी के अंदर क्या रहता है कि जैसे ही ब्लड जो है बाहर आता है, बाहर आने के साथ ही तो इसके अंदर जो सोल्यूबल प्रोटीन्स, ठीक है, फिब्रिनोजन, वो कन्वर्ट हो जाती है फिब्रिन के अंदर। और ये इसको एक्टिवेट करने वाला है कौन? इसको एक्टिवेट करने वाला एक एंजाइम है जिसका नाम है थ्रोम्बोकाइनेज, जो फिब्रिनोजन प्रोटीन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। और फिब्रिन से क्या बन जाते हैं? मैश लाइक स्ट्रक्चर, फाइबर बन जाता है जिसको हम क्लॉट कहते हैं। ऐसी स्ट्रक्चर आपने देखी भी होगी, इस टाइप का, ऐसे इस टाइप का मैश लाइक स्ट्रक्चर प्रोटीन का फॉर्म हो जाता है और उस जगह पे ब्लड का क्लॉट बन जाता है। क्लॉट आपने देखा है आफ्टर कोगुलेशन, मीन्स जैसे ब्लड रुकना शुरू हो जाता है तो उसके ऊपर आपने एक ब्राउन से कलर की एक कह सकते हैं जिसको पुपड़ी टाइप में देखी है, तो वो क्या है? वो इसमें क्लॉट है। तो ये क्लॉट बन जाता है। क्लॉट जो है वो बनता है किसकी प्रेजेंस में? एक तो विटामिन के इसमें एसेंशियल है, सिलेबस में नहीं दे रखा, मैं वैसे आपके लिए एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। विटामिन के की इसमें नीड रहती है और दूसरा इसके अंदर कैल्शियम की नीड है और अलग अलग फैक्टर्स हैं जिनकी हेल्प से प्लेटलेट्स का जो है फंक्शन परफॉर्म होता है। क्लियर? मतलब कोगुलेशन का फंक्शन परफॉर्म होता है। इसके बाद एक प्रोटीन और भी है, प्रोथ्रोम्बिन, वो भी यूजफुल है इसके अंदर। प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बन जाता है, वो भी हेल्प कर रहा है किसके अंदर? ब्लड की क्लॉटिंग के अंदर। दैट्स ऑल अबाउट द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। नाउ हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ ब्लड की। ब्लड के क्या क्या फंक्शंस हैं। सबसे पहला फंक्शन भी हम पढ़ चुके हैं कि लंग्स से ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, और वैसे CO2 को भी ट्रांसपोर्ट यही करता है। तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना इसका काम है। दूसरा फंक्शन है जो मैंने बता दिया, CO2 को ट्रांसपोर्ट करना, वो भी इसी का काम है। ब्रीदिंग आउट के ड्यूरिंग, ये ब्रीदिंग इन में है, ये ब्रीदिंग आउट में है। इसके अलावा थर्ड फंक्शन है कैरीज डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेशन के अंदर हमने पढ़ा था, ह्यूमन डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम जब किया था तो उसके अंदर जो फूड जब एब्जॉर्ब हो जाता है, एब्जॉर्ब होने के बाद वो कहाँ जाता है? वो ब्लड में जाता है और अलग अलग सेल्स के पास फॉर द रेस्पिरेशन प्रोसेस पहुंच जाता है। तो ये डाइजेस्टेड फूड को कैरी करती है स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू। विलाई हमने पढ़ा था, विलाई, माइक्रोविलाई, जो कि एब्जॉर्ब करती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज करती हैं। तो वो वाला फंक्शन यही इसमें हमने लिखना होगा, ब्लड का ये फंक्शन है। नेक्स्ट फंक्शन है ट्रांसपोर्ट हार्मोन टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। वेरियस पार्ट्स तक क्या पहुंचाती है? हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है। हार्मोन्स क्या है? हार्मोन्स कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो स्मॉल अमाउंट में हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं थ्रू ग्लैंड्स। क्लियर? अभी तक तो हमने जो स्टडी की थी वो अभी तक हम सलाइवा और ये सब हमने जूसेस के बारे में स्टडी की थी। नेक्स्ट चैप्टर में हम स्पेशल हार्मोन्स के बारे में स्टडी करेंगे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में। तब तक के लिए इसको होल्ड डाउन रखिए। हार्मोन्स हैं क्या? मीन्स ये केमिकल सब्सटेंस हैं जो बॉडी की डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का काम करते हैं। क्लियर? डिटेल इसकी हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। इसके बाद ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को कैरी भी करता है ब्लड। आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, इन सबको कहाँ? फ्रॉम लीवर टू किडनी, क्योंकि लीवर में ये बनना स्टार्ट होते हैं और किडनी में इसका एक्सक्रीशन हो जाता है। तो इसमें भी ये हेल्प करते हैं। नेक्स्ट WBC का वर्क दे रखा है, प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम द डिजीज
ये डिजीज से प्रोटेक्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट, रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, मीन्स ये हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं 37 डिग्री, कम या ज़्यादा नहीं होने देते। वार्म ब्लडेड एनिमल्स, आपने पढ़ा होगा, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स एंड वार्म ब्लडेड एनिमल्स। वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स बिकॉज आवर ब्लड मेंटेन्स द टेम्परेचर। हाँ, ब्रेन का भी इसमें रोल है, बट अभी हम ब्लड की बात कर रहे हैं तो ओनली अभी यही बोलेंगे कि ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। नाउ अब हम बात करते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब कि जो ह्यूमन के अंदर ब्लड का ट्रांसपोर्ट, लिम्फ का ट्रांसपोर्ट करने के लिए सिस्टम बना हुआ है, दैट इज ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेट करना मीन्स सब्सटेंसेस को वन प्लेस से अनदर प्लेस तक पहुंचाना। ये सब्सटेंस कौन है? यहाँ ये ब्लड है। ब्लड को पंप करना। आपसे पूछे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आवर सर्कुलेटरी सिस्टम, तो कई स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहती है कि ये पंप करता है या प्यूरिफाई करता है। तो देखिए, डायरेक्ट सी सिंपल सी बात है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है पंप करने का काम करता है ब्लड को, ये कभी भी प्यूरिफाई नहीं करता ब्लड को। हाँ, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ब्लड को लंग्स तक जरूर ट्रांसपोर्ट करता है फॉर द ऑक्सीजनेशन, ताकि ऑक्सीजन उसको मिल सके। और डीऑक्सीजनेटेड मीन्स जिसमें CO2 वाला ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन सके। तो हम सर्कुलेटरी सिस्टम का वर्क बताएंगे। तो जैसे हमारा पंपिंग ऑर्गन हार्ट है, हार्ट का काम क्या रहता है? पंप करना। तो ये ट्रांसपोर्ट करवाता है पूरे ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर। ब्लड को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का वर्क है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में का। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का वर्क आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन किडनी का वर्क जो है वो एक्सक्रीशन का है, वो एक्सक्रीट करता है, वेस्ट मटेरियल्स को बॉडी से बाहर निकालने का वर्क करता है। दैट इज द वर्क ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो नेक्स्ट पार्ट में आएगा अभी आगे। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये फूड, ऑक्सीजन, ये सब कैरी करता है। ये एक मीडियम है सर्कुलेट करने का, फूड को, ऑक्सीजन को और अदर सब्सटेंसेस को। तो इसके अंदर मैं आपको बता चुका हूँ, ब्लड भी रहता है, लिम्फ भी रहता है, टिश्यू फ्लूइड वैसे भी लिम्फ को ही बोल दिया जाता है। तो इसमें ब्लड, लिम्फ दोनों ही पार्ट हैं। ब्लड के डिफरेंट पार्ट्स हम पढ़ चुके हैं। और इसमें इट कंसिस्ट ऑफ द ब्लड वेसल एंड लिम्फ वेसल्स। लिम्फ वेसल को हम लिम्फ में स्टडी करेंगे। ब्लड वेसल्स इसमें आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज हैं, जिसको हम अभी करेंगे। तो ए पंपिंग ऑर्गन, पंप करने के लिए एक ऑर्गन है हार्ट। अब जैसे हम एग्जांपल हाउस होल्ड का लें तो हमारी जो घर की मोटर होती है, जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करती है, वो मोटर क्या है? एक तरीके से हार्ट है। और जो हमारे जो घर के अंदर डिफरेंट पाइपलाइन है, वो पाइपलाइन हमारी बॉडी की एक तरीके से क्या मान सकते हैं? डिफरेंट ब्लड वेसल्स। जो जैसे पाइप का काम होता है कि हमारे डिफरेंट पार्ट्स में, घर के डिफरेंट पार्ट्स, फॉर एग्जांपल किचन में, टॉयलेट, बाथरूम, इन सब में वाटर की सप्लाई करना। ठीक है। सिमिलरली हार्ट जो है उसका कंपैरिजन हम मोटर से कर सकते हैं कि उसका काम है जस्ट ट्रांसपोर्ट करना। और जो पाइपलाइंस हैं जो अलग अलग जगह पहुंची हुई है, जैसे मैंने आपको बताया कि किचन के अंदर या बाथरूम, टॉयलेट्स के अंदर, सिमिलरली हमारी बॉडी जो है वो डिफरेंट उसके ऑर्गन्स हैं, वहां तक ब्लड की सप्लाई होती है। वो किसके थ्रू होती है? वो इन्हीं वेसल्स, ब्लड वेसल्स के थ्रू होती है, जिसमें हम अलग अलग वेसल्स के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहली है आर्टरी और दूसरी है वेन और थर्ड है कैपिलरीज। तो आर्टरी क्या है? ये थिक वॉल्ड होती है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है एंड हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन्स तक जाती है। क्लियर? ये इसका जो डिफरेंस है आर्टरी और वेन का डिफरेंस वेरी इंपॉर्टेंट, ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। आर्टरी जो है वो थिक होती है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। एंड थर्ड लिखा होता है कि इसका कलर रेड होता है। ठीक है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है और हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट तक ब्लड को सप्लाई करने में हेल्प कर रही है। जबकि वेन जो है वो थिन वॉल्ड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और डिफरेंट ऑर्गन से हार्ट तक लेके आती है। बिकॉज क्या, डीऑक्सीजनेटेड कौन सा ब्लड होता है? जिस ब्लड के अंदर CO2 गैस प्रेजेंट होगी उस ब्लड को बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ऑक्सीजनेटेड मीन्स जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी उसको हम बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इन आर्टरीज के अंदर हमारे को वॉल्व्स नहीं मिलेंगे, लेकिन वेन्स में हमें वॉल्व्स मिलेंगे। वॉल्व्स का काम क्या रहता है? वॉल्व्स बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है 1 मार्क का कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वॉल्व्स। जैसे आपने देखा होगा कि घर में भी हमारे वाल्व लगे होते हैं, वो बैक फ्लो को रोकते हैं। मींस
वाटर को आगे ट्रांसपोर्ट करना है तो वॉल्व को अगर हम खोल दें तो वाटर ट्रांसपोर्ट हो जाता है। सिमिलरली हार्ट के अंदर भी वॉल्व्स हैं, हमारे वेन के अंदर भी वॉल्व्स हैं, ताकि वो ब्लड को आगे से आगे सप्लाई कर सकें और उसका बैक फ्लो ना हो। थर्ड इज द कैपिलरीज। कैपिलरीज बिल्कुल सिंपल, ये आर्टरी और वेन को जोड़ने वाली, मीन्स कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द आर्टरी एंड वेन्स, एंड द आर्टरी डिवाइड्स इनटू स्मॉलर वेसल्स। ये आर्टरी ही आगे जाकर के डिवाइड हो जाती है स्मॉलर वेसल्स में। कैसे? जैसे मान लीजिए ये आर्टरी है, ये आगे जाकर के स्मॉलर वेसल्स में क्या हो जाएंगी? डिवाइड, फाइन कैपिलरीज जिनको बोलते हैं। और ये आगे जाके क्या बन जाएगा? एक ये वेन, यानी कि आर्टरी और वेन को जोड़ने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कैपिलरीज रिस्पॉन्सिबल है into smaller vessel on reaching an organ which bring blood in contact with all the individual cells and they are linked between the vein and arteries। वेन और आर्टरीज के बीच का लिंक भी है, और जितना भी सप्लाई करना हो कुछ भी मटेरियल, फॉर एग्जांपल जैसे जो लिम्फ बनता है, तब भी हम स्टडी करेंगे कि जो स्मॉल कैपिलरीज हैं उसी में से प्लाज्मा नीचे की तरफ डिफ्यूज होता है। तो ये आर्टरी वेन से नहीं होता, क्योंकि इनकी वॉल्स थिक है कंपैरेटिव कैपिलरीज के। कैपिलरीज वेरी फाइन है, इसमें से क्या होगा? कुछ भी एक्सचेंज करना होगा तो वो भी इसी में से होगा, और ये कांटेक्ट बनाती है डिफरेंट सेल्स के साथ, बिकॉज ये वेरी फाइन रहती है। इसीलिए दिस इज द फंक्शन ऑफ कैपिलरीज।